नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैंने समय निकाल ही लिया आप सभी के सामने आकर कुछ कहने का, कुछ सवालों का जवाब देने का, कुछ ऐसी बातों का जो शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी में सभी लोग बार बार पूछते रहते हैं। किसी न किसी से जरा इनसे बात कर लें, ये देख लें, जरा इनसे बात कर लें, ये सुन लें, जरा इनसे बात करके वो जान लें, जरा इनसे बात करके वो समझ लें। मेरे इस चैनल पर मुझे लगता है कि जितने भी कमेंट्स आते हैं, जो भी कमेंट्स होते हैं, उनमें से मैक्सिमम 90% एक ही टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें सीधा साफ मतलब होता है कि सर ये स्पीड कैसे बढ़ाएं, सर ये स्पीड कैसे बढ़ाएं, आपने जो ये वीडियो डाल रखा है इतने दिनों में इतना स्पीड कैसे बढ़ सकता है, इतने में ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठा वीडियो है, ये फेक है। ऐसे बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं हमारे चैनल पर। और भी बहुत है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कई बार कमेंट करके या मेल करते हैं मुझे, ईमेल से नंबर मांगते हैं, उनसे मैं बात करके देखता हूं। सबका एक सीधा और वही सवाल होता है कि जो ये वीडियो डाल रखा है आपने वो फेक है या सच है, या फिर स्पीड क्या सच में ऐसे बढ़ाई जा सकती है, या ऐसा कोई तरीका बता दीजिए, या ऐसा कोई गुरु मंत्र दे दीजिए, या ऐसा कोई किताब बता दीजिए, कोई पुस्तक बता दीजिए, कोई इंस्टीट्यूट बता दीजिए, कोई ऐसा कॉलेज बता दीजिए। बहुत सारी सवालात पूछी जाती है हमसे। पर मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी है, इसमें किसी का गुरु मंत्र दिया हुआ काम नहीं आता है। किसी का खुद का परसेप्शन बनाया हुआ, खुद का आइडिया इजाद किया हुआ आपको काम नहीं आएगा। आपको खुद ही करना होता है। ये 60 या 80 वर्ड पर मिनट्स का जो डिक्टेशन होता है, अगर वो सब चीजें होती हैं, वो सब डिक्टेशन अगर किसी एग्जाम में आते हैं तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि स्पीड कम है तो कुछ लोगों की जो कही हुई बातें हैं, कुछ लोगों के द्वारा बनाई हुई जो एक्सपर्टाइज हैं, या फिर अनुभवी हैं, या फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी बनाई हुई कुछ चीजें काम आ जाती हैं। लेकिन जैसे स्पीड की बात आती है, जो ज्यादा मांगी जाती है, जहां 100 के आसपास स्पीड मांगी जाती है, 100 से ज्यादा मांगी जाती है, 140 मांगी जाती है, 150 मांगी जाती है, 160 मांगी जाती है, वहां पर उस स्किल में आपको खुद का बनाया हुआ, खुद का इजाद किया हुआ, खुद का सोचा हुआ, खुद का अभ्यास किया हुआ ही आउटलाइन, शॉर्ट फिजियोग्राफी सारा काम आएगा। आपका ही आएगा, किसी और का नहीं। जितनी बार आपने अभ्यास किया हुआ होगा वही काम आएगा। मायने ये नहीं रखता है कि कितनी बार आपने कितना अभ्यास किया है। कहने का साफ मतलब है, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी में जहां रिपोर्टर ग्रेड या 100 के आसपास जहां स्पीड मांगी जाती है, वहां पे एक बहुत ही अचूक बात मानी जाती है। मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूं, जो मेरे द्वारा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं बार गेट टुगेदर होने के बाद या उनसे बात करने के बाद जो मैंने सीखा है, जो समझा है, उसमें कि स्टेनोग्राफी में अगर आप ये देख करके चलते हैं कि मैंने कुछ वर्ड्स बनाए हैं या ज्यादा वर्ड्स बनाए हैं, उनको मैंने इतनी बार लिखा है, 10 बार 5 बार मैंने लिख करके छोड़ दिया है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि उस वर्ड्स को बहुत ही ज्यादा आपने किया है, इतनी बार किया है आपने कि वो आपके अपने स्किल में आ गया, आपके हाथ में आ गया। वो आपके जैसे ध्यान लगाने में जो टाइम बीतता है कि ये वर्ड कैसे बनाया जाता है, ये वर्ड कैसे याद किया था, ये वर्ड कैसे मैंने बनाया था, उसको हटा दीजिए। जो वर्ड आप बना रहे हैं उसके बारे में इतना आपने अभ्यास किया है, वो नींद में भी अगर वो आपको सुनाई दिया तो आपकी उंगलियां चल पड़नी चाहिए। यही स्टेनोग्राफी है। इसको करने में अगर आप चाहें तो 5 महीने 6 महीने ले लीजिए, या साल 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल लोग लगा देते हैं। मायने ये रखता है कि आपने कितना ज्यादा अभ्यास किया है एक ही वर्ड को आपने कितनी बार, 50 बार 60 बार या उससे ज्यादा कितनी बार लिखा है। जो टफ वर्ड्स हैं, जिसको आप बार बार भूलते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और बाकी डिक्टेशंस
कितनी बार लिखा है आपने, कितने सारे वर्ड्स का आपने खुद का अपना आउटलाइन बनाया है, कितना ज्यादा मेहनत किया है आपने, कितने घंटे आपने लिख लिख करके एकदम बिल्कुल रट लिया है डिक्टेशंस को। ये सब जब ज्यादा मायने रखता है। और एक बात सबसे अहम वो होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो कॉपियां होती हैं जिसमें हम डिक्टेशंस लिखते हैं, उसमें क्या होता है, लोग अक्सर जो A4 साइज की बुक होती है लाइन वाली, उस पर अभ्यास करते हैं और जैसे एग्जाम के टाइम आता है 1-2 लेकर के अभ्यास कर लेते हैं कि चलो ठीक है। ऐसा नहीं है। आप A4 साइज को ही 2 पार्ट में डिवाइड करके जितना हो सके उसको छोटे से छोटा लिखने की कोशिश कीजिए। और एग्जाम जैसे आपका कंफर्म हो गया कि आपका एग्जाम निकल गया है, रिटन एग्जाम हो गया, तो आप स्किल टेस्ट के लिए आप वो कॉपियां मार्केट में मिलती हैं, उसको पतले पतले लेकर के 20-20 पेज 25-25 पेजों का आप एक स्टेपल करके अलग अलग निकाल लीजिए, उसको बना करके उस पर बार बार अभ्यास कीजिए। सेम उसी टाइप का आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी जब आप एग्जाम देंगे तब। क्योंकि मोटा जब रहता है तो साइड में लिखते समय हाथ का जो बैलेंस बिगड़ जाता है और किनारे लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन एग्जाम में इतना पेज तो मिलेगा नहीं आपको, मुश्किल से 10 से 15, 20 से 18 से ज्यादा नहीं मिलता है, वो भी बहुत महीन पतला रहता है। तो वो सब चीजें आप अभी से लेकर के चलेंगे तो स्पीड में और इन मैटर लिखने में आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। और रही बात उस वीडियो की जो फेक है, लोग बोलते हैं सब फेक है सर, अब ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतना आप झूठ बोल रहे हैं। मुश्किल से 10-15 कमेंट आए होंगे और बाकी सब तो उसको लाइक करके ही लोग अच्छा कमेंट्स देते हैं। देखिए वो वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है। हाँ, अब बात कर लेते हैं वो जो वीडियो है उसके बारे में। वो वीडियो बिल्कुल सही है। जो लड़का है जो लिख रहा है उसमें, बाकी जो सारे स्टूडेंट हैं वो तो सभी की स्पीड अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है, सभी की स्पीड अच्छी है। लेकिन उसमें कुछ एक लड़के हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लिखते थे, तो उन्हीं का मैंने वीडियो बनाया है। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, सबका बारी बारी से पढ़ना और सुनना, उसके बाद दिखवाना तो काफी बड़ी हो जाती, तो इसलिए छोटा बनाने के चक्कर में मैंने 1-2 स्टूडेंट्स को मैंने आगे फ्रंट पे ला करके दिखवाया है। वो बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है। जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट, जो भी कोई भी कैंडिडेट है, अगर मेहनत करता है और वो भी सही डायरेक्शन में मेहनत करता है, जैसे एक ही डिक्टेशन को बार बार लिखता है और सारे वर्ड्स को याद कर लेता है, फिर जब तक ये याद नहीं होता फिर दूसरा डिक्टेशन नहीं लिखता है, जितना है उसको हजम कर जाइए, जुगाली कीजिए, जितना हो उसको ज्यादा उसको पॉन्डरिंग कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, अपने आप में समाने की कोशिश कीजिए, उसका सारे वर्ड्स को अपने आप में बैठाने की कोशिश कीजिए। ऐसे आएगा तो मैं कैसे लिख लेता हूँ, जल्दी से मैं कैसे लिखता हूँ। आप स्टेनो नहीं लिख रहे हैं, बैठे हैं, बिस्तर पे बैठे हैं या फिर सोने जा रहे हैं, तब आप अपने आप को वहां विजुलाइज कीजिए कि अगर ये वर्ड आएगा तो मैं अगली बार ऐसे लिख दूंगा, ये वर्ड आएगा तो अगली बार मैं ऐसा लिखने की कोशिश करूंगा। कोई वर्ड अगर कोई बोल रहा है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये कुछ सुनने के बाद आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्टेनो के साथ खेलते हैं तो बहुत जल्दी सीख लेंगे, बहुत ही जल्दी आ जाएगा आपको, वो टाइम नहीं लगेगा, वो कल्चर वो आपके अंदर खुद वो डेवलप होने लगेगा। आप खुद उस चीज का मजा चखने लगेंगे, अरे यार ये तो मुझे लिखने आ गया, अरे यार ये तो मुझे लिखने आ गया, आपको खुद समझ में आएगा। ये मैं दोनों मीडियम्स की बात कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, चाहे किसी भी प्रणाली की हो। हाँ, सबसे ज्यादा कमेंट्स तो इस बारे में आते हैं, सर आप कौन सी प्रणाली पर पढ़ाते हैं और कौन सी प्रणाली अच्छी होती है, कौन सी ऐसी जो जल्दी से सीख लेते हैं या फिर जो जल्दी समझ में आती है। देखिए सारी प्रणालियां एक ही जैसी हैं, सारे के सारे जितनी भी प्रणालियां बनाई गई हैं सारी प्रणालियां एक ही जैसी हैं और उतना ही मेहनत लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा, चाहे आप कोई भी प्रणाली सीखते हैं। हाँ, किसी को क्या है कि सीधी जल्दी लिखने में किसी स्टूडेंट को ऐसा होता है, सीधी लाइन लिखने में, जल्दी खींचने में उनको आसानी होती है, तो ऐसा हो जाता है। और किसको गोली बनाने में या गोला बनाने में, छोटा इधर से आउटलाइन बनाने में थोड़ा आसानी मिलता है। वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है। और अवेलेबिलिटी, जहां आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जहां सीखना चाहते हैं, वहां पे उस प्रणाली के जो शिक्षक हैं, वहां के रिसोर्सेज हैं, वहां पे मैटर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। तो सारी प्रणालियां चाहे कोई भी हो, चाहे पिटमैन हो, आनंद हो, मानक हो, ऋषि हो, सिंह हो, और कोई विशिष्ट प्रणाली ऐसी कुछ है,
बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि कौन सी प्रणाली अच्छी होती है, कौन सी प्रणाली अच्छी होती। तो मैं सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूं कि सारी प्रणालियां एक ही जैसी होती हैं। वो अलग अलग लोगों का लिखने का नजरिया है, जो आपको जल्दी समझ में आए वही सबसे अच्छी प्रणाली होती है। ठीक है, अब मेहनत सबको उतना ही करना पड़ता है, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो। और बाकी बातें सेम अप्लाई होती हैं, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो। ऐसा अगर कोई कहता है कि नहीं 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 नहीं, इंग्लिश मीडियम में जो है उसमें वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं और हिंदी मीडियम में कम आती हैं, तो बिल्कुल ये वो बचकाना सा सवाल जवाब होगा, ये बचकानी बातें होंगी। क्योंकि जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, जितने स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया ले लीजिए, कुछ जहां भी हिंदी में जो सरकारी पत्र, सरकारी कार्यालय में जो कामकाज होते हैं वो सब हिंदी में है, तो वो हिंदी स्टेनोग्राफर ही होगा। ठीक है, अब कुछ एक जल्दी से हम गिना लेते हैं, कुछ एक छूट जाएंगे तो आप आगे पीछे एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में भी हैं। वहां पे तो कई सारी चीजें हैं, वहां इंग्लिश का भी होते हैं कुछ काम काज, क्योंकि चंडीगढ़ की वजह से। और बची उत्तराखंड हो गया आपका, कुछ एक स्टेट होंगे। हाँ, आप इन सब सारे स्टेट्स के बारे में आप जान लीजिएगा अच्छे से। और हिंदी की इतनी सारी वैकेंसी आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकालती है, आपको अच्छे से पता ही है। एसएससी के थ्रू निकलती है, राज्यसभा लोकसभा में जितनी वैकेंसी आती हैं हिंदी के बराबर ही लगभग आती हैं। डीएसएसबी में भी आती हैं, और भी जो जैसे नवोदय विद्यालय में भी आती हैं, बहुत सारी जगह, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इन सब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इसमें भी आती है। बहुत सारी चीजें आती हैं, सभी लोग नहीं जानते इस बात को, इसीलिए बोल देते नहीं नहीं हिंदी कैसे सीख लिया तू, हिंदी में इतना ज्यादा नहीं आता है, इंग्लिश ज्यादा आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी का ज्यादा आता है, हिंदी में ही बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। हाँ, कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट है वहां पे आपको वहां का खुद का लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे साउथ इंडिया है और उन सब चीजें हैं, जैसे बांग्लादेश है और ये सब चीजें हैं, उधर के आपको इंग्लिश होगा या फिर वहां का रीजनल लैंग्वेज होगा, वहां पे उस तरह का स्टेनोग्राफी होगा। तो आपको वैसे भी यहाँ के लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, रिक्तियां, वैकेंसियां एकदम बिल्कुल आती हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से सीख रहे हैं तो इसमें जरा सा भी आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा एक्टिव मोड में रह करके बूस्टिंग एनर्जी से प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, चीजों को समझ करके, सोच करके लिखिए, विजुलाइज कीजिए, स्टेनो के साथ खेलिए। बोथ मीडियम जो भी हो, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में आप इसी तरह से मेहनत कीजिए, जरूर 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 सफलता आपको जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं?